Good afternoon, all of you. Let everyone join. Good afternoon, all of you. Good afternoon. In this class, we're going to just summarize what we did in the previous classes, right? Tell me one thing. When did you attend your Markyu? When was the day I took your Markyu? Was it this month or January last? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास नहीं आ रही है Only Akanksha is having problem or everyone else? नो मैम थोड़ा धीरे आ रही थी, अभी आ रही है। अभी ठीक है? ओके। आपने लास्ट Markyu कब अटेंड किया है? लास्ट डे? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का हुआ था मैम। हाँ, डेट याद है? वेट, नहीं याद है मैम। okay, for the month of February, this is, just hold on, I'll just check it out. Let everyone join by that time. आज मार्क्यू होगा मैम? आज नहीं होगा, होगा भी तो I'll give you date, I'll give you time to study. वही तो बोले हैं मैम, कुछ तैयारी कर भी नहीं। मैम आई थिंक 1 Feb को हुआ था। 1 February. Oh, यस मैम। just a minute. Okay, 1 February. Just quickly check it in your group, no? Mark your date. यस मैम, क्योंकि 31 जनवरी को आपने मैसेज किया था टुमारो आई विल टेक मार्क्यू। यस मैम फर्स्ट फेब को हुआ 1 Feb को बहुत अच्छा, ठीक है। Then you need to attend Markyu in the next month, not this month. So happy everyone is. Okay. I'm having some video problem. Just wait for 5 minutes. Yeah, it's okay now. Okay. See, why I told you to keep one revision class pair for the rest of this chapter, क्योंकि इस chapter में ज़्यादा और syllabus नहीं है. By the end of this month, you will be I will be completing your HRD course. आपका पूरा HRD का course खत्म हो जाएगा. ठीक है? जो syllabus है उसमें 3 मॉड्यूल था. The first one was training and development, the second one was career planning and development, and this is the third one which is organization development. अभी तक आप OD के बारे में जाने. OD, its characteristics. OD, a planned or unplanned change. Then we came to know about the characteristics of OD, and then one model for change in OD, which was कौन सा मॉडल था? रिसर्च मॉडल एक्शन रिसर्च मॉडल फॉर चेंज. इसके अलावा जो अगला टॉपिक्स है विच इज ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ. ठीक है, वो है ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ. थोड़ा सा आपको ग्रोथ के बारे में समझना है और उसमें 2-3 मॉडल है. चेंज मैनेजमेंट थोड़ा सा पढ़ना है. तो इतना सब कुछ समझने के पहले आई थॉट कि इट विल बी बेटर कि आप एक बार समराइज कर दीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए कि जो पढ़े हैं, वरना बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा. ओके, दिस क्लास वी विल कीप जस्ट एज रिविजन. ठीक है, स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन, और क्लास में पार्टिसिपेट कीजिए. उस तरीके से आपको याद भी ज्यादा रहेगा. Like a good student, just as Sunil has done.
चलो। मैम मेरा बहुत कुछ छूट गया है मैम। क्या अब तुमसे क्वेश्चन पूछने की बारी आई तो मैम मेरा बहुत कुछ छूट गया है? नहीं मैम मतलब कुछ सच नहीं है, मतलब ओडी में ना कुछ छूट गया था, फास्ट बोल के उसको छोड़ देते हैं मैम, छूट जाता है। तो फिर दोस्त लोग से कॉपी करते होगे ना, तो वो भी ऑनलाइन छूटा में। रहता है, वो भी बोलता है मेरे पास है नहीं तो फिर कैसे करें। अरे तो ऐसा होता है तो फिर बोल दिया करो, हाँ रिपीट करने के लिए बोल दिया करो, स्लो होने के लिए बोल दिया करो, छोड़ा मत करो। ओके, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ये बताइए क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट? जितना जानते हो, जो जानते हो, जैसे जैसे समझ में आता है वही बताओ, कोई एग्जाम कोई मार्क क्यों नहीं हो रहा है अभी, बताओ। ओडी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट? मैम कल्चरल और स्ट्रक्चरल चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है और एक प्लान स्ट्रक्चर होता है। वेरी गुड, ये हमेशा मेंशन करना। और किसी भी डेफिनेशन को, किसी भी डेफिनेशन या प्रिंसिपल को याद रखने का तरीका ये कि उसका कीवर्ड्स याद रखिए, ठीक है? जैसे तुमने बोला प्लान चेंज, इसको याद रखना है, कल्चरल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज, ऐसी चीज, लॉन्ग टर्म, इस टाइप की चीजों को याद रखना है, बाकी सेंटेंस तो फ्रेम कर ही लोगे, राइट? ओके ओके, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओडी? बुक देख के ही बोलो, लेकिन उसका मीनिंग समझाओ, कोई बात नहीं है, कॉपी देख के बोलो। फर्स्ट तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो गया, फिर प्लान स्ट्रक्चर, प्लान स्ट्रेटजी, प्लान स्ट्रक्चर नहीं, प्लान स्ट्रेटजी होती है ये। प्लान फॉर दिस। और Muskan, we are doing revision work in this class. Okay? Ma'am, organization wide Organization wide, बिल्कुल, managed from the top very good. and Ma'am, to problem solving. increase organizational effectiveness and health health. Of the organization. देखो, Yes. इतना सारा मॉडल वगैरह पढ़ने के बाद तुम लोगों को ये समझ में आया ना कि ऑर्गेनाइजेशन वाइड होने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब जब आप ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट चाह रहे हैं करना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये संभव नहीं है कि आप सिर्फ you just choose a group of people to be changed. What happens is that organization development is an organization wide process. पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो कल्चरल चेंज आता है ओडी इंटरवेंशन की वजह से, उसको कहते हैं वाइड चेंज। ओडी इंटरवेंशन तुम लोग को पढ़ना नहीं है, इसलिए हम पढ़ा नहीं रहे। इंटरवेंशन का बस मतलब बता दिए कि इंटरवेंशन का मतलब होता है टेक्निक्स, इसमें बिहेवियरल टेक्निक भी आता है, नॉन, बहुत सारा इलेबोरेट है ये चैप्टर बहुत बड़ा है, एचआरडी इज अ वेरी बिग चैप्टर। आप लोगों के मॉड्यूल में थोड़ा शॉर्ट करके जितना जो दिया हुआ है वो हम पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा मैम क्या पढ़ा रहे हैं? मैम क्या पढ़ा रहे हैं? हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। नो मैम, पहले लिखा है क्या कुछ वैसा? अभी ज्वाइन किए नहीं इसलिए मैम पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, रिवीजन वर्क हो रहा है, ठीक है? क्या पढ़ाएंगे हम? Yes, ma'am. पिछले क्लास में बोले थे कि इस क्लास में रिवीजन हम करवाएंगे, घूमते फिरते आते हो, क्लास लॉग इन कर लेते हो और ध्यान रहता नहीं है। नो मैम ऐसा नहीं है। मैं पिछले क्लास में तुम अभी कैमरा ऑन रखो, तुम ही से क्वेश्चन पूछेंगे। अब समझ में आ गया रिवीजन कर रहे हैं? चलो बताओ, ओडी का कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। रिवीजन मैम नहीं किया अभी मैं। तो वही तो कर रहे हैं हम लोग। कॉपी कहाँ है तुम्हारी? कैमरा ऑन करो। यस मैम, यस मैम। कॉपी कहाँ है? दिखाओ कॉपी। चलो उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स डिस्कस अनदर पॉइंट। ओडी इज अ सिस्टम अप्रोच, ये लिखे हैं आप लोग। सिस्टम अप्रोच मतलब यस मैम। कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी लिखने के लिए यूनिवर्सिटी में आता है, पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करो,
हमेशा अच्छा होता है। देखो ये आगे के लिए भी बता रहे हैं, अगर हायर स्टडीज करोगे तो एक दो स्कॉलर्स का हमेशा कोट को कोट कर देना चाहिए, उनका स्टेटमेंट्स एक दो याद रखना, यही आंसर अट्रैक्टिव बनाने का तरीका होता है। ये अगर आप हायर स्टडीज भी कर रहे हैं तो भी डेफिनेशन लिखो, थोड़ा सा गैप देके नीट एंड क्लीन, कोई मैनेजमेंट स्कॉलर जो उस फील्ड में रहा हो उसका बोला गया कोई स्टेटमेंट जो रेलेवेंट हो उससे, उसको कोट करो, ठीक है। देन यू राइट द फीचर्स ऑफ इट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट विच एवर इज सुटेबल, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमैटिक सिस्टम अप्रोच? ओडी रिप्रेजेंट्स अ सिस्टम अप्रोच, मतलब It considers that all system as a subsystem. all system as a subsystem, no money. एक्सटर्नल से फर्क नहीं पड़ता उसको। System as a whole. System as a whole, who said? Ashish Rajman. आशीष, सिस्टम एज अ होल नहीं, देखो ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम। मनी, यू नीड टू करेक्ट योर आंसर राइट नाउ। सिस्टम अप्रोच का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एज अ, हम पहले ही बताए कि मैनेजमेंट में कुछ भी पढ़ के बस वही खत्म कर देना नहीं होता है, यू नो दिस कॉन्सेप्ट विल रिमेन एंड बी एप्लीकेबल इन द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट यू स्टडी। सो यू मस्ट हैव स्टडीड द सिस्टम अप्रोच इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो उसमें सिस्टम अप्रोच क्या था, ये सिस्टम सिस्टम हर जगह आएगा, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज सिस्टम। इन सिस्टम्स अप्रोच the organization is considered to be a system and the various departments are considered to be its subsystems. Okay, now these subsystems they work together to make system productive and effective as a whole. कहने का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैनेजर किसी एक डिपार्टमेंट के प्रॉब्लम को आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं, दे कांट कंसिडर देम एज आइसोलेशन, उसको पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना होगा और ये कंसिडर करना होगा कि a change or anything that impacts one system, one subsystem is eventually going to affect the entire system. इसको कहते हैं सिस्टम अप्रोच और यही ओडी के कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बोला जाता है कि ओडी सिस्टम अप्रोच है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बताओ क्या लिखे हो तुम लोग। यू शुड इंटरैक्ट, ये तो हम तो पढ़ा ही चुके हैं, ये क्लास आपके लिए, आपने कहा कि मैम एक पॉज कीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बाद में पढ़ेंगे। बताओ अदिबा। मैम रिसर्च बेस्ड, teamwork, Research based, yes, it is also research based on behavioral science research. Teamwork, of course it is teamwork which we call a collaborative activity. याद है ना collaborative activity? collaborative मतलब yes मैम, साथ में मिलकर, साथ में मिलकर। कौन कौन साथ में मिलके? मैम एक्सटर्नल गाइडेंस होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन, यही होता है, समझ में आया सबको? अब देखो, ठीक है। और इवोल्यूशन ऑफ ओडी की अगर हम बात करें तो देयर आर टू वेज बाय व्हिच evolution of OD is interpreted. First, the laboratory training methods. I've made you write that. जैसे मैकग्रेगर की एक्स एंड वाई थ्योरी थी, ये एक लेबोरेटरी ट्रेनिंग मेथड से डेवलप किया गया मेथड था जिसको ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया गया। देन सेकेंड इज द सर्वे फीडबैक मेथड, ठीक है। इस तरीके से ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि मॉड्यूल में था तो थोड़ा बहुत डिस्कस करती हूँ। वन प्लान्ड मॉडल, प्लान्ड और अनप्लान्ड चेंजेस क्या होता है? दिस एंटायर ओडी इज अ पार्ट ऑफ प्लान चेंज। इस ओडी में जितना कुछ पढ़ोगे सब प्लान चेंज है। तो इसके पहले ये डिस्कस करो कि चेंज मैनेजमेंट क्या है और प्लान्ड और अनप्लान चेंज क्या होता है। पहले बताओ चेंज क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में। चेंज माने टेक अ मोमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी को लाना,
न्यू कॉन्सेप्ट को और just take a moment and then I'll ask all of you. 1 मिनट का पॉज लो, सोचो। ये पढ़ा चुके हैं हम क्लास में, ये नहीं समझोगे ना तो अगला फिर चेंज मैनेजमेंट के ऊपर ही है सब कुछ, तो ठीक से समझ में नहीं आएगा। और मॉडल है उसमें 2-3। Just take a moment, okay? And then I'll ask random people, not just Akanksha and Muskan will keep answering it every time. And there are some regular students, Akanksha, Mani, Ashish, Muskan, and 1 or 2 occasionally. Suman will switch on his camera according to his whim. ठीक है, बस देखो, okay? So just 1 minute, take a break, understand. Last class में ही समझाए तुम लोगों की चेंज क्या होता है और चेंज क्यों इम्पोर्टेंट होता है। अगर चेंज प्लान नहीं होगा तो क्या होगा, चेंज प्लान होगा तो क्या होगा। Tell me, चेंज क्यों इम्पोर्टेंट है? चलो पहले ये बताओ, चेंज करना इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन को? इज इट इम्पोर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू थिंक अबाउट चेंज? Yes, ma'am. ओके, अभी जो जो आंसर नहीं करेगा उसको हम ग्रुप से अभी क्लास से रिमूव कर देंगे, ठीक है? गलत सही जो आंसर करना है करो, लेकिन क्लास में ऐसे स्पेक्टेटर बन करके मत बैठो, कुछ नहीं सीखोगे वैसे। युवराज, Yes, ma'am. टेल मी व्हाई इज चेंज इम्पोर्टेंट? ये हम समझा चुके हैं इसलिए पूछ रहे हैं। व्हाई डू यू थिंक इज चेंज इम्पोर्टेंट? मैम रिवीजन प्लस क्लास नहीं किए थे पिछले। कोई बात नहीं है, बिजनेस मैनेजमेंट तो पढ़ रहे हो ना तुम 2 साल से, फाइनल ईयर में हो तुम। ऑर्गेनाइजेशन या फिर इन जनरल बिजनेस को चेंज की जरूरत होती है कि नहीं होती है, ये बताओ। मैम होती है। होती है, क्यों होती है? ये क्लास करने की बात ही नहीं है, ये तो बिजनेस समझने की बात है। एचआर से ज्यादा प्रैक्टिकल कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं। मैम एक बार और रिपीट करिए प्लीज। आई एम आस्किंग कि चेंज इम्पोर्टेंट और नॉट? You said, yes, ma'am, change is important. Then I'm saying, why is change important? And what kind of change are we talking about? किस तरीके की चेंज की बात कर रहे हैं हम, बताइए। मैम लाइक वर्क चेंज। वर्क चेंज, अगर किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, अगर एक ही काम का उस पर बर्डन पड़ेगा तो वो बोर हो जाएगा। लाइक विनीत, Yes, ma'am. बताइए Ma'am, चेंज क्यों change इम्पोर्टेंट management can also be planned to minimize employee assistance है? or employee make a conscious effort to change in response to a तुम specific हमको हिंदी में बताओ और रीडिंग मत डालो जो हम पिछले क्लास में लिखवाए। ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको मतलब एम्प्लॉय चेंज कर सकता है। हम चेंज एक जनरल सेंस के टर्म्स में, भूल जाओ कि हम क्या बताए तुमको। ये तुम सिर्फ सोचो, तुम लोग सामान खरीदने के लिए जाते हो, तुम लोग कस्टमर हो, ठीक है? कपड़ा खरीदने के लिए जाते हो, पेन पेंसिल खरीदने जाते हो, बहुत सारी चीजें खरीदने जाते हो, वैरायटी ढूंढते हो, नेगोशिएट करते हो, तो तुमको क्या लगता है कि तुम बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस मैम, कर रहे हो ना? अनीशा, Yes, ma'am. तब बताओ कि चेंज क्या होता है। अनीशा? यस मैम। मैम इन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग चेंज, जैसे कोई न्यू टेक्नोलॉजी है उसके लिए एम्प्लॉय को ट्रेंड करना, तो वो भी तो वो एक तरह का चेंज है। बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल चेंज है। और अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटिट करने के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है उसके बिहेवियर में
या उसके इन्वायरमेंट में वो मैम चेंज है। बहुत अच्छा। देखिए मैम ठीक है। ये भी तो हो सकता है न्यू गोल्स और न्यू डायरेक्शंस के लिए भी हाँ चेंज। बिल्कुल 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 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ये चीज कि ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि आप ये देखिए कि रिलायंस इज सच अ बिग कॉन्ग्लोमरेट, सच अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हमेशा से उसका गोल्स वैसा ही तो नहीं रहा होगा। ठीक है, क्या उसका गोल्स वही रहता है जो जो 50 साल पहले था? क्या आज नो भी मैम। उसका गोल वही है? नहीं। अगर आपका गोल्स चेंज होता है जो तुमने बताया, तो उस गोल के चेंज होने के साथ साथ तुम्हारा जो पूरा कल्चर है अंदर का, जो तुमको हेल्प करेगा उस गोल को अचीव करने के लिए, वो भी तो चेंज होगा। यस मैम। होगा ना? तुम्हारा एटीट्यूड बदलेगा, पॉलिसी चेंज होगी, प्रोग्राम चेंज होगा। अगर पॉलिसी चेंज होगी तो हो सकता है कि कुछ रेजिस्टेंस आए एम्प्लॉयज से, एम्प्लॉयज को समझाना, उनको शांत करना, ये सब उसी चीज का पार्ट है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन अगर गोल चेंज करती है, ऑर्गेनाइजेशन अगर न्यू कुछ करना चाहती है, तो उसके लिए भी चेंज होगा। दूसरी चीज, चेंज क्यों जरूरी होता है? हम तो सिर्फ ये पूछे आप लोगों से कि चेंज क्यों जरूरी। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन बहुत डायनामिक बिजनेस, डायनामिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती है। ये चेंज मैनेजमेंट है जो हम समझा रहे हैं, ये चेंज मैनेजमेंट का पार्ट है जो अगले क्लास में हम चेंज मैनेजमेंट पढ़ाएंगे। ठीक है, और उसी में तुम लोगों को एक दो ग्रोथ का मॉडल डिस्कस करना है। हम फोटो डाल देंगे, क्लास के समय में फोटो नहीं डालेंगे, लास्ट टाइम आई वाज अ बिट लेट। शाम को हम फोटो डाल देंगे, उस फोटो को आप अपने कॉपी में ड्रॉ कीजिएगा, सब डिजिटल डिजिटल नहीं, थोड़ा हाथ पैर पेंसिल चलाओ। वो जितना करोगे तो उतना याद रहेगा और समझ में आएगा। डायग्राम से सबसे ज्यादा समझ में आता है, यू विल कीप इट रिमेम्बर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक डायग्राम का एक्सप्लेनेशन 3 पेज में बनाया जा सकता है, लेकिन वो 3 पेज याद रखना संभव नहीं होता। एक डायग्राम याद रखोगे तो पूरा ड्रॉ कर लोगे। देखो, वो कॉपी में वो हम पिक्चर डालेंगे और फिर वो कॉपी में, जिस कॉपी में आप लोग जो भी नोट्स कॉपी डाउन करते हैं, उसमें तुम अपने से ड्रॉ करोगे फोन से उतार करके। नाउ, ऑर्गेनाइजेशन एक्सट्रीमली डायनामिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती है। ठीक है, एनवायरनमेंट समझाए थे तुम लोग को हम एक क्लास में, इंटरनल एनवायरनमेंट फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल का भी 2 पार्ट, माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट, याद है? यस तो मैम। डायनामिक एनवायरनमेंट का यही मतलब होता है। डायनामिक मतलब क्या होता है? समथिंग दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। चेंजेस। चेंज। स्टैटिक मतलब जो कि चेंज नहीं हो, जैसे हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री, जैसे कि ऐसी चीजें जैसे कि इंडिया के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो यू विल से लेट श्री राजेंद्र प्रसाद, दिस इज स्टैटिक, ये चेंज नहीं होगा। हिस्ट्री इज अ स्टैटिक सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक सब्जेक्ट। हर दिन चेंज हो रहा है, हर दिन कॉन्सेप्ट बन रहा है, हर दिन थ्योरी बन रही है, मार्केट में कुछ हो गया, उस हिसाब से केस स्टडी हो रहा है और आपको पढ़ाना होगा। स्टैटिक डायनेमिक का मतलब समझ में आया? ठीक, यस मैम। this is, so the business today is working in an extremely dynamic environment where every a lot of thing, not if every but a lot of thing is uncertain। जैसे अभी अचानक सपोज करो कि तुम कारपेट के बिजनेस में हो, तुम बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हो इंडिया में कारपेट का। ठीक है, एंड यू थॉट कि ये जो कारपेट है इसका रॉ मटेरियल हम अफगानिस्तान से मंगवाते हैं, दे आर द यू नो एक्सपर्ट्स इन दिस कारपेट एंड एवरीथिंग। तुम सोचोगे कि रॉ मटेरियल हम अफगानिस्तान से मंगाते हैं, तुमने ये सोच के ये डिसीजन मेकिंग की कि ठीक है, एवरीथिंग हैज बीन फाइनलाइज्ड। सपोज इंटरनेशनल रिलेशंस खराब हो गए और कुछ हद तक ट्रेड हैम्पर हुआ, उसकी वजह से इंडिया ने जो पॉलिसी फॉर्म की वो तुम्हारे फेवर में नहीं है, जो इंडिया अफगानिस्तान टाइज में है, दाम बढ़ गया, ये तुम्हारे बिजनेस को इम्पैक्ट किया कि नहीं किया? किया। अब इसको जैसे मन तैसे तो नहीं काम चलाते रहोगे, अब इसमें तुम कुछ उपाय ढूंढोगे कॉस्ट कटिंग करने का। जैसे पैंडेमिक हुआ, पैंडेमिक में मैन्युफैक्चरिंग ठप, जो फर्स्ट वेव के टाइम पे याद करो, जिस समय ऑल्टरनेट वगैरह भी कुछ नहीं था, 50% भी नहीं, सब शट था फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, मैन्युफैक्चरिंग बंद था, जिस समय इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। उसके बाद जब बिजनेस का रिवाइवल हुआ तो ऑलरेडी उतना लॉस तो हो ही चुका था बिजनेस को, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन ने मेथड्स नहीं निकाले उस चीज से
बाहर निकलने के लिए, रिवाइव करने के लिए? यस निकाले ना? यस मैम। ठीक है। उसके अलावा भी जो आप बहुत सारा चीज, हम बार बार एग्जाम्पल देते हैं जो आप देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, आज से 5 साल 6 साल पहले ये इमेजिन ही करना मुश्किल था कि भाई पूरा का पूरा कॉलेज ही ऑनलाइन क्लास करेगा और सब सिस्टम चलेगा। ये सोच सकते हो तुम कि नर्सरी और एलकेजी का बच्चा, स्कूल, प्रोजेक्ट सब ऑनलाइन हो रहा है? इट वॉज नॉट पॉसिबल। वंस हम लोग जिस चीज को इम्पॉसिबल समझते थे कि भाई कि ये तो एकदम क्लासरूम में ही पढ़ाई जाने वाली चीज है, उसमें अब स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है। किसी ना किसी तरीके से मेथड फाइंड आउट किया जा रहा है कि जो वर्चुअल क्लासेस चल रहा है, विच इज अगेन द रिपरकशन ऑफ डायनामिक्स इन बिजनेस। ऐसा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर आया जो अनकंट्रोलेबल था, ये गवर्नमेंट के भी हाथ में नहीं था, लेकिन उसमें बिजनेस इमर्ज किया कि नहीं? ऑनलाइन का बिजनेस ज्यादा हुआ, ई कॉमर्स का बिजनेस ज्यादा हुआ, राइट? तो इसी तरीके से बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स, डीमोनेटाइजेशन हुआ अचानक, ठीक है। ये सारी चीजें जो हुई, नोटबंदी हुई और बाकी चीजें जो हुआ, जीएसटी आया, ये सब कुछ प्लान्ड तो नहीं था। It was a part of unplanned changes of the organization. Still, the organizations had to cope up. कुछ जो बिजनेसमैन थे वो खुश थे इससे कि सोर्स पे टैक्स लग गया, टैक्स चोरी रुकेगी। कुछ बिजनेसमैन जो छोटे स्केल पे थे, जिनका ट्रांजैक्शन मोस्टली कैश के टर्म्स में होता था, जैसे एमएसएमई बिजनेस, उनको बहुत नुकसान हुआ। तो रिवाइवल जरूरी है। एक्सटर्नल फैक्टर्स तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट you have to change. Change is the only constant. You have to change in order to cope up with the environment. If you do not initiate change, क्या होगा कि अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो, चेंज नहीं होंगे तो, चेंज नहीं होंगे, then in that case your competitors will bring about any change and then you will be forced to change, right? आप विमेन अपैरल में ही देख लीजिए इस चीज को, कि जब आपको ये दिखेगा कि कुछ फैशन में है, कुछ फैशन में है, ये कैसे तुमको पता चलता है कि ये चीज फैशन में है? सब पहने हुए हैं, तभी ना तुमको मालूम है कि ये चीज फैशन में आ गई है। एवरीवन इज वेयरिंग ऑलमोस्ट द सेम थिंग, किसी का महंगा किसी का सस्ता, बट द फैशन इज सेम। तो ये कैसे कैसे कंपनीज करती है? फटाफट फिर उसका मैन्युफैक्चर करती है कि नहीं? करती है ना, तभी तुमको वो चीज फैशन में दिख रही है ना अपनी सोसाइटी में। कोई चीज वॉग में आने का, फैशन में आने का क्या मतलब है? दैट मोस्टली पीपल आर डूइंग दैट, इजंट इट? सो दिस इज हाउ कि ये सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग टेकअप करती है, ये चेंज को ऑर्गेनाइजेशन विटनेस करती है और इसको चेंज ब्रिंग अबाउट करती है। इसके अलावा few changes are planned and few changes are unplanned. अच्छा, चेंज जब चेंज की बात हो रही है तो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा फैक्टर है। हमने गवर्नमेंट रेगुलेशन अभी डिस्कस किया जीएसटी डीमोनेटाइजेशन के टर्म में, आप इसको डिस्कस कीजिए टेक्नोलॉजी। आज से 20 साल पहले पाइथन का इतना नाम सुना होगा कोई? ब्लॉकचेन का सुना होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुना था? नहीं। अब तो एचआर का काम, जैसे टेक महिंद्रा इज एम्प्लॉइंग सो मच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स इन एचआर। तो आप सोचिए कि एचआर कितना एनालिटिकल हो गया है, ठीक है। एक्सेलराई जमशेदपुर, इट इज ऑफरिंग एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स इन एचआर एनालिटिक्स। 3-4 महीने का कोर्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि दैट इज द नीड ऑफ द आवर। ये जरूरी है, बिजनेस का ये डिमांड है, अंडरस्टूड? इसीलिए ऐसी चीजें 50 साल पहले सोचना तो मुश्किल था, बट अभी हो रहा है। 5 साल बाद क्या जरूर, जैसे अभी ब्लॉकचेन का तुम्हारे कॉलेज में वर्कशॉप हुआ। ब्लॉकचेन इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्किल, एक्सट्रीमली। फेसबुक का बहुत सारा काम, सोशल नेटवर्किंग का बहुत सारा काम, उसके अलावा भी बहुत सारा प्रोग्रामिंग ब्लॉकचेन पे होता है। एंड दिस इज अ फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो कि आने वाली है, इसका नीड होने वाला है।
Obviously, the business environment, the organizations which will prepare itself for this usage and implementation of future technology will be more equipped to the changes in the environment. Yes or no? Yes, ma'am. फिर इसीलिए इन चीजों का, और टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है, तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को ये स्कोप रखना होगा कि टेक्नोलॉजी की वजह से जो चेंज आ रहा है, क्योंकि ये इजी नहीं है। तुम अभी मान लो ऑनलाइन क्लास कर रहे हो जूम पे, अभी तुरंत सब कुछ चेंज हो जाए, लॉगिन नहीं, पासवर्ड नहीं, यहाँ से लिंक कलेक्ट करना है, यहाँ से वो करना, यू नो देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ चेंज। विल यू बी कंफर्टेबल डूइंग दैट? तुमको लगेगा ना कि पुराना वाला ही मेथड ठीक था? Am I audible? I hope you don't have any problem